हर दिन वही रूटीन, सुबह उठो, हैसल करो, डेडलाइंस पूरी करो और फिर अगले दिन वही दोहराओ। लेकिन क्या कभी सोचा है इतनी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी में असली बदलाव क्यों नहीं आता? शायद इसलिए क्योंकि जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो हमें काम करना नहीं, थकना सिखाता है। हम सबने बचपन में सुना है, ज्यादा प्लान करो, बड़ा सोचो, बड़ा बनो, इन्वेस्टर लाओ, टीम बनाओ, हसल करते रहो। पर दोस्तों, क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि ये सारे रूल्स गलत है? हाँ, रीवर्क ये किताब हमें सिखाती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो पुराने नियमों को तोड़ना ही पड़ेगा। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता मेहनत से नहीं, सोच के ढंग से आती है। कम रिसोर्सेस में भी, कम टीम के साथ भी आप वो कर सकते हैं जो बड़ी कंपनियां करोड़ों में करती है। क्योंकि असली हीरो वो नहीं जो दिन रात काम करे, बल्कि वो है जो सही समय पर सही काम करे। आज की किताब है रीवर्क बाय जेसन फ्राइड एंड डेविड हैंसन। एक ऐसी किताब जो कहती है वर्क स्मार्टर, फॉरगेट द रूल्स एंड बिल्ड योर ओन पाथ। दोस्तों, वेलकम टू टर्निंग पेजेस, जहां हम आपके लिए लाते हैं वो किताबें जो सिर्फ आपके सोचने का तरीका नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। लेसन 1, प्लानिंग इज गेसिंग। हम सोचते हैं कि जितना डिटेल प्लान बनाएंगे उतनी सफलता नजदीक आएगी, लेकिन असलियत यह है कि हर प्लान फ्यूचर के अंदाजों पर टिका होता है। सोचिए, अगर आप एक कैफे खोल रहे हो, आपने मेनू, डेकोर, मार्केटिंग सब कुछ प्लान कर लिया है, पर ओपनिंग के बाद आपको पता चला कि लोग तो सिर्फ एक डिश के लिए आते हैं जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। तो लेसन ये है, कम सोचो, ज्यादा करो। स्टार्ट करे बिना कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेसन 2, स्टार्ट स्मॉल एंड ओन इट। आज के ज़माने में हर कोई यही कहता है, बिजनेस शुरू करना है तो पहले इन्वेस्टर ढूंढो, फंडिंग मिल जाएगी तो सक्सेस पक्की है। लेकिन रीवर्क के लेखक कहते हैं, यू डोंट नीड इन्वेस्टर टू स्टार्ट। मतलब किसी बाहरी सहारे की ज़रूरत नहीं है अगर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। हजारों लोग अपने आइडियाज़ को शुरू ही नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि पहले पैसा चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा नहीं, क्लैरिटी चाहिए। इन्वेस्टर के पैसे से कंपनी बड़ी हो सकती है, पर डायरेक्शन नहीं मिलती। डायरेक्शन आती है ओनरशिप से, जब आप हर फैसले के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेस कैंप, वो कंपनी जिसने रीवर्क लिखी, शुरू हुई थी बिना किसी इन्वेस्टर के। जेसन फ्राइड और उनकी छोटी सी टीम ने अपने साइड प्रोजेक्ट से ये कंपनी खड़ी की। उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने वैल्यू क्रिएट की। कस्टमर्स ने खुद आकर कहा, हमें ये चाहिए। और यही फर्क है फंडिंग से बने बिजनेस और फेथ से बने बिजनेस में। जब इन्वेस्टर पैसा देता है तो वो कंट्रोल भी ले लेता है, कब लॉन्च करना है, कैसे चलाना है, क्या बेचना है, सब उसके हिसाब से। लेकिन जब आप खुद इन्वेस्ट करते हो तो हर डिसीजन आपका होता है, हर सक्सेस आपकी होती है, हर फेल्योर भी आपकी होती है, और वहीं से आती है रियल ओनरशिप। रीवर्क बुक हमें सिखाती है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट विद योर ओन विजन। क्योंकि जब आप अपनी डायरेक्शन खुद चुनते हैं तो भले ही रास्ता लंबा हो, पर हर कदम पर आज़ादी होती है। तो लेसन ये है कि छोटे रिसोर्सेस में भी बड़ी सोच संभव है जब ओनरशिप आपकी होती है। लेसन 3, लेस इज बेटर। हम सोचते हैं कि ज़्यादा फीचर्स मतलब ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा ऑप्शंस मतलब ज़्यादा सक्सेस। लेकिन रीवर्क के लेखक कहते हैं, एडिंग मोर डजंट मेक अ प्रोडक्ट बेटर, इट मेक्स इट वर्स। सोचिए, आप एक ऐप बना रहे हैं, आपकी टीम कहती है ऐड दिस, ऐड दैट। आप जोड़ते जाते हैं, हर फीचर जरूरी लगता है, लेकिन लॉन्चिंग के बाद पता चलता है कि यूज़र कंफ्यूज है और प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। रीवर्क हमें सिखाती है कि सिंप्लिसिटी इज क्लैरिटी। एक प्रोडक्ट या सर्विस तब सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है जब वो एग्जैक्टली एक मेन प्रॉब्लम सॉल्व करे ब्यूटीफुली। कितना भी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनाओ, अगर वो यूज़र को कंफ्यूज कर रहा है तो वो फेल है। तो लेसन ये है, लेस इज फोकस, लेस इज क्लैरिटी, लेस इज पावर। कम करना कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कम करना स्मार्टनेस है। अगर आप वही करेंगे जो ज़रूरी है तो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे। लेसन 4, टाइम वर्सेस प्रायोरिटीज़। आज हर कोई कहता है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना काम है, कैसे करूँ, बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता, ये कैसे होगा। लेकिन रीवर्क के लेखक बताते हैं, टाइम नहीं, प्रायोरिटीज़ गलत है। सोचिए, हर इंसान के पास सिर्फ 24 आवर्स है। असली फ़र्क ये है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, आई वेयर द सेम टी शर्ट डेली सो आई कैन सेव माई डिसीजन एनर्जी। यानी छोटे छोटे डिसीजंस एनर्जी चुरा लेते हैं। अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ पर फोकस कर रहे हो तो आपके सबसे बड़े गोल्स के लिए तो एनर्जी ही नहीं बचती। दोस्तों, टाइम किसी के लिए भी नहीं बढ़ता,
पर अगर आप प्रायोरिटीज सही चुनो तो हर दिन आपका मास्टरपीस जरूर बन सकता है। तो लेसन ये है, टाइम नहीं, प्रायोरिटीज संभालो, सही चीज पर ध्यान दो और बाकी सारी चीजें छोड़ दो। लेसन नंबर 5, इग्नोर द कंपटीशन। हर कोई बिजनेस शुरू करते ही कंपटीशन देखने लगता है, कौन कितना बड़ा है, कौन कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। लेकिन रीवर्क कहती है इग्नोर द कंपटीशन एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। जब आप कॉम्पिटिटर्स की नकल करते हो तो आप अपने खुद के रास्ते खो देते हो, आपके आइडियाज डाइल्यूटेड हो जाते हैं और आप बस पीछे भागते रहते हैं। एप्पल ने कभी सैमसंग के पीछे नहीं भागा। एप्पल ने अपने रूल्स खुद बनाए, सिंप्लिसिटी, डिज़ाइन, परफेक्शन। एज ए रिजल्ट आज उसके लाखों लॉयल यूजर्स है और मार्केट लीडरशिप भी। दोस्तों, यही सक्सेस का असली सीक्रेट है। जब आप अपने विजन पर पूरी तरह फोकस करते हो तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली पीछे रह जाती है। तो लेसन ये है, कॉपी मत करो, क्रिएट करो, अपनी दिशा चुनो और उस पर टिके रहो। लेसन 6, वर्क अल्कोहलिक्स आरंट हीरोज। हम अक्सर सोचते हैं अगर मैं दिन रात काम करूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा, सक्सेस तभी मिलेगी जब मैं नॉनस्टॉप हैसल करूंगा। लेकिन रीवर्क के लेखक कहते हैं वर्क अल्कोहलिक्स आरंट हीरोज, दे डोंट सेव द डे, दे जस्ट यूज इट अप। ओवरवर्क करने से आपके पास केवल एक ही चीज़ बचती है, वो है फटीग। रिजल्ट नहीं आता, क्लैरिटी नहीं आती। स्मार्ट और फोकस लोग जानते हैं सफलता ज़्यादा काम करने से नहीं बल्कि सही काम करने से मिलती है। काम करना हीरो नहीं बनाता बल्कि सही काम करना हीरो बनाता है। तो लेसन ये है, ओवरवर्क से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, स्मार्ट और फोकस रहो क्योंकि रेस्ट भी एक स्ट्रेटेजी होती है। लेसन 7, मीटिंग्स एंड ईमेल्स आर टॉक्सिक। सब जानते हैं मीटिंग्स कभी कभी बहुत ज़रूरी लगती है, लेकिन रीवर्क कहती है मीटिंग्स आर टॉक्सिक। लेखक बताते हैं अननेसेसरी मीटिंग प्रोडक्टिविटी को खा जाती है। जैसे 10 लोगों की मीटिंग 10 घंटे का पोटेंशियल वेस्ट कर देती है। ईमेल्स भी उतने ही खतरनाक है, जितना लग रहा है उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, बस कन्फ्यूजन और डिले बढ़ रहे हैं। तो रीवर्क कहती है मीटिंग शुड बी रेयर, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, एंड ईमेल शुड बी क्लियर, सिंपल एंड अटेंशनेबल। फोकस करो, ज़्यादा टॉक मत करो, ज़्यादा एक्शन करो। तो लेसन ये है, कम्युनिकेशन को सिंपल रखो, लेस टॉक एंड मोर एक्शन। तो लेसन ये है, कम्युनिकेशन को सिंपल रखो, लेस टॉक, मोर एक्शन। लेसन 8, ग्रो स्लोली बट वाइजली। आजकल हर कोई चाहता है कि फास्ट ग्रोथ हो, वन नाइट सक्सेस मिल जाए, इंस्टेंट सक्सेस मिल जाए। लेकिन रीवर्क कहती है ग्रो स्लो, ग्रो स्ट्रॉन्ग। धीरे धीरे बढ़ने का फायदा ये है कि आप हर गलती से सीख सकते हैं। तेज ग्रोथ अक्सर वीक फाउंडेशन पर होती है और एक दिन में सब कुछ गिर सकता है। दोस्तों, स्लो ग्रोथ का मतलब पेशेंट, फोकस्ड, सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ स्पीड नहीं, डायरेक्शन मायने रखती है। तो लेसन ये है, ग्रोथ जल्दी नहीं, सही तरीके से करो। स्लो एंड स्ट्रॉन्ग सबसे बेहतर है। लेसन 9, बिल्ड कल्चर, डोंट कॉपी। कई कंपनियां सोचती है चलो किसी बड़ी कंपनी की कल्चर कॉपी करते हैं, पोस्टर लगाए, स्लोगन लिखे, फैंसी ऑफिस डिजाइन करे। लेकिन रीवर्क कहती है कल्चर हैपन्स व्हेन यू आर नॉट लुकिंग। कल्चर किसी पोस्टर, फैंसी स्लोगन या ऑफिस डिजाइन से नहीं बनती। कल्चर बनती है आपकी हैबिट्स, आपके बिहेवियर और रोजमर्रा के छोटे छोटे एक्शन से। दोस्तों, कल्चर बनाने का तरीका आसान है, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, कॉपी मत करो, फेक मत करो। जो कल्चर नेचुरली बनती है वही लॉन्ग लास्टिंग और इम्पैक्टफुल भी होती है। तो लेसन ये है, कल्चर कॉपीड नहीं, खुद की आइडेंटिटी से बनती है। लेसन 10, एक्शन इज एवरीथिंग। किताब के लेखक कहते हैं आइडियाज आर जस्ट अ मल्टीप्लायर ऑफ एग्जीक्यूशन। कई लोग सोचते हैं मुझे परफेक्ट प्लान चाहिए, परफेक्ट टाइमिंग चाहिए, तभी मैं शुरू करूंगा। लेकिन रीवर्क कहती है एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, सो स्टार्ट नाउ। आइडिया अकेला कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करता, एक्शन से ही रियलिटी बनती है। जैसन फ्राइड कहते हैं डोंट टॉक, डोंट प्लान एंडलेसली, जस्ट डू इट। दोस्तों, रीवर्क का ये सबसे बड़ा लेसन है, कभी भी वेट मत करो। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ, इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली। तो लेसन ये है, आइडियाज विदाउट एग्जीक्यूशन इज नथिंग, सो एक्शन इज एवरीथिंग। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कम करना, सही करना और अपने तरीके से करना ही असली रास्ता है। रीवर्क ये बुक हमें सिखाती है प्लानिंग कभी भी परफेक्ट नहीं होती, स्टार्ट करना जरूरी है। ओवरवर्क हीरो नहीं बनाता, स्मार्ट वर्क करता है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, सिंप्लिसिटी पावरफुल होती है। स्लो ग्रोथ, ओनरशिप
और एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की चाबी है। तो अब वक्त है अपने पुराने रूल्स को तोड़ो और अपने तरीके से काम करो और अपने विजन पर टिककर अपनी ग्रोथ खुद बनाओ। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ अपने बिजनेस या करियर नहीं बदलेंगे, बल्कि अपनी सोच, अपनी ज़िंदगी और अपने एक्शंस भी बदल देंगे। अब आपकी बारी है, एक्शन लो, रीवर्क करो और आगे बढ़ो। ये थी रीवर्क बाय जेसन फ्राइड और डेविड हैंसन की जर्नी, आपके लिए टर्निंग पेजेस के साथ। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक के साथ। धन्यवाद।